मुझे स्क्रिप्चर्स दिख रहे थे कुछ, जिनको मैं समझ नहीं पा रही थी। और एक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गुरु ने कहा, देवी ध्यान करो। और जब आप मेरे को पूर्व जन्म में लेके गए, उस वक़्त मेरे को सिर्फ़ अपना नाम सुनाई दिया और वो था बड़ा अजीब-सा कालिया। को जहाँ तक लगता था मेरे जो इष्ट देव हैं शंकर हैं, है ना? मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। लेकिन वहाँ मैंने देखा विष्णु का नाम आ रहा था और विष्णु को जैसे पूजना है ऐसा लग रहा था मुझे। किसी को कोई शारीरिक ऐसी हार्ट की या ब्रेन की समस्या तो नहीं है। अगर किसी की है तो वो अपना अनम्यूट करके मुझे बता सकता है। हार्ट और ब्रेन, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पास्ट लाइफ में टच करवाने वाला हूँ। पास्ट लाइफ का जो सेशन है, एक सेशन बड़े बड़े जो हीलर्स हैं, नामी गिरामी हीलर कितना करवा पाते हैं आई डोंट नो, बट उनके जो प्राइजेस हैं वो लाखों में भी जाती है। मैं यहाँ पर आपको फील करवाऊंगा, इसके अंदर कोई इल्यूजन नहीं होगा। मैं आपको कोई गाइडेंस नहीं दूंगा कि आप क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। आपको सिर्फ पास्ट लाइफ तक ले जाया जाएगा, टच कराया जाएगा। वहां पर आप अपना नाम देख पाएंगे कि पास्ट लाइफ आप कौन थे। ये हम करेंगे, पहली बात। दूसरा, हम जो यहाँ पर आपको सेशन देंगे, हिप्नोटिक सेशन होगा। कंफर्टेबल पोजीशन में रहिए, जहां पर आप गिर जाएं तो आपको चोट ना लगे, यानी पलंग वगैरह पे बैठिए, कुर्सी पे ऐसी जगह बैठिए जहां पर आपके गिरने के चांसेस ना हो। मोबाइल को स्टेबल पोजीशन में रखिए, मोबाइल बार बार हाथ में नहीं होना चाहिए, बार बार हिलना नहीं चाहिए। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। आपको आपके परिवार में से कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब ना करे इन बिटवीन द सेशन। कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आके आपको टच ना करे, हिलाए नहीं, क्योंकि हो सकता है कई लोगों के साथ में होता है कि हिप्नोसिस में जाते हैं और वो अपनी जिस समस्या के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो समस्या वो ठीक करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते ही किसी किसी को रोना आ जाता है। कुछ इमोशंस रिलीज होने लगते हैं। जब इमोशंस रिलीज होते हैं तो इंसान रोता भी है, और ऐसे में हो सकता है आसपास कोई बैठा हुआ हो, वो घबरा के अचानक से डिस्टर्ब करना शुरू कर दे। तो पहले ही घर वालों को बता दिया जाए कि कुछ भी हो जाए, बस गिरना नहीं है। गिरने पे आपके घर वाले आपको थोड़ा सा वो दे दें, सहारा दे दें, गिरे नहीं आप। और बाकी आपको इन बिटवीन आप रो रही हैं, हंस रही हैं, चिल्ला रही हैं, गा रही हैं, उसके बीच में कोई घर वाला आपको डिस्टर्ब करके आपसे बात करने की चेष्टा ना करें। ये इंस्ट्रक्शन हमें सभी को दे। आप अपनी एक एक समस्या को, जैसा कि मैंने पिछली बार भी किया था, एक एक समस्या, जिस समस्या के ऊपर आप वर्कआउट करना चाहते हैं, जिस समस्या को जिंदगी में सबसे पहले आप ठीक करना चाहते हैं, अपने एक नोटपैड ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लिखिए। अब इसको आप बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पढ़ लीजिए अच्छे से। जब आप पढ़ लेंगे तो चूंकि अब मैं बिलीव करता हूँ कि 8:30 हो चुके हैं, अब जो भी आएगा विजिटर ही आएगा, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा कि वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। शालू जी, आप अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपने मुझे बताई थी, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व होता हुआ महसूस करें। उसको, उसी प्रॉब्लम को अपने कागज पे लिखें कि मेरी यह वाली जो भी आपकी समस्या है, 15 दिन का टाइम दें कि आपका बॉडी से संबंधित प्रॉब्लम है, इसको 15 दिन का टाइम दें कि 15 दिन बाद की एक डेट फिक्स करें कि इस तारीख को मेरा यह समस्या सॉल्व हो चुकी है। पहले इस कागज पे लिख के इसको अच्छी तरह से पढ़। हाँ, आपको लिखना ये है कि जैसे आपके साथ में कोई भी आप एक समस्या को ठीक करना चाहते हो, ये आपके साथ में जो भी समस्या, आपकी सबसे बड़ी समस्या आपको दिखाई देती है, उस समस्या मेरा यह काम इस तारीख पूर्ण हो चुका है। यानी कि आपको उस दिन का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको लिखना है।
आपका काम पूरा हो चुका है, ये आपको फील भी करवाया जाएगा और बाद में आप 10-15 दिन बाद खुद ही मेरे को कॉल करके ये कहेंगे कि ये काम हमारा हो गया। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करूंगा और आपकी जो भी इच्छाएं आपके मन में चल रही होगी इससे पहले, यानी कि सेशन से पहले जो भी आपने इच्छाएं बार बार पढ़ी हैं, इसे 5 बार 6 बार पढ़ लीजिए, इन्हीं शब्दों को याद कर लीजिए। जब मैं सेशन में आपको लेके जाऊंगा, हिप्नोसिस में लेके जाऊंगा, तो हिप्नोसिस में आपको जाने के समय पर ही एक बात को केवल अफर्मेशन डाल देनी है, एक मैनिफेस्ट कर लेना है कि जो समस्या मैंने अपने पेपर पर लिखी है, जो मेरी समस्या पेपर पर लिखी हुई है, मेरी इस हिप्नोसिस के सेशन में यूनिवर्स तक पहुंचकर सॉल्व हो चुकी है। अब कब सॉल्व हो गई है, क्या है, तो आपने पेपर पे लिख लिया, यूनिवर्स आपके पेपर को आपके मन से पढ़ लेगा, जो आपने लिखा आपके मन में चल रहा है। क्योंकि तो यूनिवर्स वाइब्रेशंस को समझता है, यूनिवर्स आपकी भाषा को नहीं समझता। आप लोग सभी लोग ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं, सभी भगवान को किसी न किसी रूप में मानते हैं और सबकी अपनी अपनी एक भाषा है। कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, कोई तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, कोई स्पेनिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है। हर व्यक्ति अपने गॉड से, अपने भगवान से अपनी भाषा में बात करता है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आपका गॉड, आपका भगवान सभी भाषाओं को जानता है या सभी भाषाएं उसने सीख रखी? इसमें अपनी फ्रीक्वेंसी डालिए, अपने वाइब्रेशंस के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे तो आपको नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स में रहेंगे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। ये यूनिवर्स का प्रॉमिस है। 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना आप इसको प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको पास्ट लाइफ तक ले जाऊंगा, सच करवाऊंगा, आप लोगों को आपके पास्ट लाइफ पर नाम याद आएगा, आप याद कर पाओगे। सेशन में जाना है आपको। जी सर, जी सर, मेरी तबीयत खराब है इसलिए। कोई बात नहीं, खोल के लेट जाइए, आराम से तबीयत अभी ठीक हो जाएगी। जी। किसी को कोई दर्द है कहीं पे बॉडी में किसी प्रकार का? नहीं, वो ठीक करने वाला हूँ इसलिए मैं बोल। और किसी को कोई दर्द वगैरह है? किसी का घुटने का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द? ये शोल्डर में दर्द। ठीक है। जब मैं कहूंगा सेशन में जाके, जब मैं कहूंगा कि आप अपने दर्द वाले हिस्से के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, वहां पर ध्यान लगाइए, आप उस टाइम पे सभी लोग जिनको कोई भी दर्द हो, कोई भी बीमारी हो, जिनको दर्द नहीं है और कोई बीमारी है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिएगा। बीमारी जिस पार्ट से संबंधित हो उस पार्ट के ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा, उस पार्ट को विजुलाइज कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, फिर मैं जो आगे इंस्ट्रक्शन दूंगा वो आपका दर्द 2 मिनट के अंदर गायब करने वाला काम होगा। ठीक है, चलिए सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर दीजिए। आंखें बंद करके सबसे पहले रिलैक्सेशन, आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी पूरी रिलैक्स होगी। जरूरी नहीं है कि आप वीडियो में आप दिखें, बस आपका कैमरा ऑन होगा, एनर्जी कनेक्ट रहेगी, आपकी हीलिंग करेंगे, आपके चक्रास भी इस बीच में मैं क्लीन करूंगा, बैलेंस करूंगा, हीलिंग भी आपको पता चलेगी। बाकायदा आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन दौड़ेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन आएंगे, जहां जहां दर्द होगा वाइब्रेशन से। ये मेरी हीलिंग टेक्निक से आपको मैं हील करने जा रहा हूँ। और अपने सामने किसी भी एक बिंदु पर आंखों को कंसंट्रेट कर दीजिए, घूरना शुरू कर दीजिए, यानी कि आपको वहां घूरना है। आंखों को झपकाने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि जितना ज्यादा आप एक बार में उसे देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। और यहाँ पर आपकी आंखें थकनी शुरू हो जाएंगी। महसूस कीजिए कि आपकी आंखें बहुत भारी हो चुकी है, आंखें बंद होना चाहती है। ये आपका शरीर पीछे जाता है तो जाने दीजिए, आप चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते हैं। पीछे टिक सकते हैं तो टिक जाइए, लेट सकते हैं तो लेट जाइए और महसूस कीजिए कि आपको निद्रा का एहसास हो रहा है।
कि आपके दर्द के स्थान पर एक वाइब्रेशन आ रहा है, उसे महसूस कीजिए। आप सभी लोगों को थोड़ी ही देर में हम लेकर जाएंगे पूर्व जन्म में। अब आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में ध्यान से सारा ध्यान मेरी आवाज से जोड़कर रखिए, मेरी एनर्जी से जोड़कर रखिए। मैं आप लोगों को आपके पूर्व जन्म का सफर करवाने जा रहा हूँ। महसूस कीजिए कि आप अपने शरीर को देख पा रहे हैं। आपका सूक्ष्म शरीर, आपकी आत्मा, आपकी सोल आपके बाजू में खड़ी होकर आपके शरीर को देख पा रही है। महसूस कीजिए इसे, अपने शरीर को देखिए। और अब आप महसूस कीजिए कि आपके सूक्ष्म शरीर में पंख लग चुके हैं और आप बादलों में उड़ते चले जा रहे हैं। बहुत दूर बादलों में आप उड़ रहे हैं। घने बादल, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आप, बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे आप बादलों में उड़ते जा रहे हैं, आपके आनंद की अनुभूति बढ़ती जा रही है। अब आप धीरे 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 एक जगह पर उतरे हैं। यहाँ पर चारों ओर हरियाली है। अभी आप पूर्व जन्म में नहीं गए हैं, अभी तो आप एक बहुत सुंदर मनोरम स्थल पर पहुंचे हैं। इस स्थल को महसूस कीजिए, यहाँ की फीलिंग लीजिए, आनंद का अनुभव कीजिए। चारों ओर देखिए, बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। महसूस कीजिए सामने एक नदी बह रही है, कल कल की आवाज के साथ। यह नदी आपके मन को आनंदित कर रही है। अब आप देखेंगे धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, इस अद्भुत छटा का आनंद लेते हुए बहुत ही आनंददायक महसूस कर रहे हैं। अब आप देखिए कि सामने एक काले रंग का बहुत गहरा अंधेरे से भरा हुआ एक कुआं, एक होल, एक गड्ढा दिखाई दे रहा है। यह वही रास्ता है जो आपको आपके पूर्व जन्म में लेकर जाने वाला है। धीरे धीरे आप अपने पूर्व जन्म की ओर बढ़ने वाले हैं। जैसे ही मैं आपसे कहूंगा इस गड्ढे में कूदने के लिए, मेरे 1, 2, 3 के बाद आप इस गड्ढे में कूद जाइए। यह अंधेरे रंग का अंधेरा कुआं आपको आपके पूर्व जन्म तक ले जाने का रास्ता है। बहुत तेजी से आप गिरेंगे इसके अंदर, गिरते चले जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि मेरे 5 अंकों के बाद आप एक नए स्थान पर अपने आप को देखेंगे। आपको यह स्थान याद रखना है। इस जगह पर आप पहुंचेंगे, वह आपका वह पूर्व जन्म होगा जिस पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है। जैसे ही आप इस जन्म में पहुंचेंगे, वहां पर मैं आपको शक्तियां दूंगा, एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, जो आपको मदद करेंगी नाम याद रखने के लिए। आपको अपना नाम वहां पर याद आ जाएगा। मैं वहां पर जाकर आपको 10 तक की गिनती भी दूंगा, जिसमें आप अपने नाम को याद कर पाएंगे। आप सभी को अपना नाम वहां पर लेकर आना है। 100% लोग वहां से अपना नाम लेकर आएंगे। अब इस गड्ढे में कूदने के लिए तैयार हो जाइए और अब आप अपने पूर्व जन्म की ओर सफर करने वाले हैं। 5, आप अपने पूर्व जन्म की धरती पर हैं। इस धरती को देखिए, इस जगह को देखिए, इस जगह का आनंद लीजिए, इस जगह के बारे में समझिए। अपने नाम को याद करिए, क्या नाम था आपका वह याद करिए। आपको सभी को अपना पूर्व जन्म का नाम याद आ चुका है। आपने अपना नाम समझ लिया है, देख लिया है। आपने अपना जेंडर, अपनी योनि भी देख ली है। आप किस जेंडर में थे, किस योनि में थे, वह भी आप देख चुके हैं। अब हम आपको
आपके वर्तमान जीवन में वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। सामने अपने चारों तरफ का माहौल देखिए, उसे अच्छी तरह से पहचान लीजिए। जिस शहर में आप उतरे हैं उस शहर का नाम भी जान लीजिए। अपने ब्रह्मानंद से अपने सिर के ऊपर से अपने शरीर में, वर्तमान शरीर में प्रवेश कर जाइए। 1 2 3 4 5। वेलकम। आप अपने वर्तमान शरीर में आ चुके हैं। अब मैं आपको इस सम्मोहन की अवस्था से बाहर लाऊंगा। जो भी आपके शरीर में, अंगों में कहीं भी कोई भी बीमारियां थी, वैसा कंफर्ट की स्थिति में, रिलैक्सेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका है। आपके सभी अंग, अवयव, कोशिकाएं सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। मेरे शून्य कहते ही आप सम्मोहन की इस अवस्था से बाहर आएंगे, किंतु आंखें खोलने के लिए जब तक मैं न कहूं आंखें नहीं खोलनी है। 3 और 0। अब आप सम्मोहन से बाहर आ चुके हैं। आपके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, आप जिस कमरे में, जिस जगह बैठे हुए हैं, एटमॉस्फेयर महसूस कीजिए, लाइट महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि हल्की सी धीमी सी खुशबू आपके चारों तरफ फैली हुई है। और 3, आंखें खोल लीजिए। चलिए सुमन जी बताइए, कोई ऐसा है जिसने अपने पूर्व जन्म को देखा हो? आपने? नहीं, बढ़िया तो रहा। क्या महसूस किया आपने? कहाँ तक गई? क्या देखा? एनीबॉडी? आपका जो दर्द है, कंधे का दर्द है, वो कैसा पूर्व जन्म देखा हो? अपना हैंड रेज कर दीजिए। हाँ, दर्द ठीक हो गया था। पूरा ठीक हो गया? येलो वाला हाथ उठा दीजिए। हाथ हिला के देखिए। हाँ सर, ये चलिए, बहुत अच्छी बात है। और पूर्व जन्म में गई आप? देखना पड़ेगा। आंसू आ रहे थे। हाँ जी, किसी को महसूस नहीं हुआ? आंसू आ रहे थे मेरे। हाँ, आंसू होता है पूर्व जन्म में। हो सकता है आपने कोई ऐसी चीज देख ली हो, ठीक है, तो आंसू भी आए हो। ऐसा कई बार होता है कि बाद में महसूस होता है कि हम गए थे पूर्व जन्म में, नाम लेके आए। कई बार बाद में महसूस। बताइए मैम, कैसा लगा आपको? क्या क्या देखा आपने? मैं अपना नाम जरूर सुन पाई। और जब आप 50 तक बोल रहे थे, इवन तब तक मुझे स्क्रिप्चर्स दिख रहे थे कुछ, जिनको मैं समझ नहीं पा रही थी। और एक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गुरु ने कहा, देवी ध्यान करो। वो देवी ध्यान की बुक एक मैंने देखी और संस्कृत में है वो, ये मैं देख रही थी। और जब आप मेरे को पूर्व जन्म में लेके गए, उस वक्त मेरे को सिर्फ अपना नाम सुनाई दिया, और वो था बड़ा अजीब सा, कालिया। असली जो चीज होती है वो तो सोल होती है। अलग अलग जन्मों में अलग अलग नाम समझ होते हैं, है ना? वो तो कहीं भी जाके आप देखेंगे तो आपका नाम आपका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट वाज वंडर फॉर मी कि ये नाम भी था मेरा। तो और ये नाम आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आपने अपने इष्ट के दर्शन किए? इस जन्म में मेरे को जहाँ तक लगता था, मेरे जो इष्ट देव है शंकर हैं, है ना, मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। लेकिन वहां मैंने देखा विष्णु का नाम आ रहा था, और विष्णु को जैसे पूजना है ऐसा लग रहा था मुझे। जरूर समझ आया कि आपने जो पिछली बार मेरे पे वर्क किया था, उसका ये नेक्स्ट स्टेप है। हमने जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाला है, जब भी हम नेक्स्ट करेंगे तो वो उससे आगे काम करना शुरू कर देते हैं। दैट आई कुड एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। लिप्पन जी, आपको कोई महसूस हुआ कुछ? सर ऐसा मतलब मैं होश में भी थी और वहां पे भी मतलब कुछ कुछ कभी कुछ दिखता था धुंधला सा, ऐसा कुछ मतलब फील नहीं, प्रॉपर कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक्चुअली क्या देखिए, ये बहुत शॉर्ट पीरियड है, और इस शॉर्ट पीरियड में कई बार पॉसिबल नहीं होता है कि आदमी अपने पूर्व जन्म में पहुंचे। पूर्व जन्म का प्रोसेस जो है लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे मिनिमम होता है, ठीक है। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में आपको पूर्व जन्म में ले जाकर और पूरा आपके जो भी कर्म वहां पर आपके डिसबैलेंस हुए हैं उनको बैलेंस करके आपको वापस लाती है। 7 से 8 दिन में आप रिजल्ट देखना शुरू कर देती हो, कि आप 7 से 8 दिन में ही देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन होने शुरू हो चुके हैं। पर्टिकुलरली किसी एक समस्या को लेकर हो सकता है हीलिंग एक बार में पूरी ना हो,
एक हीलिंग हो जाएगी, हो सकता है दूसरी समस्या का कर्म जो है वो हील ना हुआ हो, तो किसी ना किसी समस्या में वर्क तो जरूर होता है फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, 7 से 8 दिन में रिजल्ट आते हैं। यहाँ पर हमारा पर्पस था कि आपको सिर्फ पूर्व जन्म तक टच कराना है। अगर आप टच भी कर गए तो वो आपके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो जाता है कि आप पूर्व जन्म तक पहुंचे। वैसे बाय द वे, जो आपको पूरा सेशन लगा, पूरा सेशन जो हमने किया था, उस सेशन में आपको क्या फीलिंग्स रही? हल्का महसूस हो रहा है, बोलने का मन नहीं, शांति से महसूस हो अरे बोलने का मन ही नहीं कर रहा। कोई पेन वगैरह कुछ था बॉडी में? कोई रहा। हाँ, पेन थे। अब है? हल्का हल्का लग रहा वेरी गुड। है। मूड यहाँ पे है, पेन अभी भी हो रहा है, पता नहीं पहले इधर था कहाँ हो रहा है, बट पेन तो है। ओके, चलिए आंखें बंद कीजिए। ऐसे हल्का सा फील हो रहा कोई बात नहीं, आप आंखें बंद कीजिए। पूरा ध्यान उस दर्द के ऊपर लेके जाइए। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। देखिए, धीरे धीरे रिड्यूस होगा 1 मिनट में। खोलिए, आंखें खोलिए। अब फील कीजिए कैसा है। है। हल्का। हल्का। ठीक है, आगे से। गुड। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।